हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है और आप लोगों को जो है सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई। और भोलेनाथ का नाम लेके जल्दी से सभी लोग लग जाइए, क्योंकि देखिए ये आप यही सोचेंगे कि अगले साल हो जाएगा, अगले साल तो ये नहीं। अब लग जाइए जल्दी से, यही सोचिए कि यही मेरा जो है अंतिम साल है और इसी में हमको सब कुछ करना है। चलिए, तो हम लोग जो कंप्यूटर की सीरीज यूथ कंपटीशन बुक वाली कंप्लीट कर रहे थे, उसमें आज हम लोगों का चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके थे, 60 क्वेश्चन से आगे बढ़ के करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या आया था? पहले में तो बल्ब थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। तो ट्रांजिस्टर्स को क्या कहते हैं? ये सेकेंड ऑप्शन प्रथनकों को कह देंगे। क्या कहते हैं? प्रथनकों। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा कर लेते हैं। चलिए फिर सेकंड नंबर देखते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? अभी बताया कि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का उपयोग हुआ था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो है पर आधारित थे, किसके ऊपर आधारित थे? ट्रांजिस्टर्स के ऊपर आधारित थे। देखिए, हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको रिपीटेड होंगे, तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग जब ये कर रहे हैं तो बार बार उसी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लैंग्वेज चेंज होगी, पैटर्न चेंज होगा कि किस पेपर में आया था, तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 64 नंबर देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो किसका किया गया था दोस्तों? ट्रांजिस्टर्स का किया गया था। देखिए, एक ही जैसे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी करा रहा हूँ। चलिए फिर देखिए तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी क्या हो जाएगा? 66 नंबर देखिए। वर्ष से तृतीय वर्ष के पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। तो यहाँ पे जो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग पूछा जा रहा है किस सन से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने पहले भी बताया कि 42 से 55 जो था वो पहली पीढ़ी था, 56 से 64 जो है दूसरी पीढ़ी था, 65 से 75 जो है वो तीसरी पीढ़ी था, और फिर 76 से लेके 95 नहीं 76 से लेके 89 तक जो है आपकी चौथी पीढ़ी थी, और 90 से लेके अब तक हमारे पास यही पीढ़ी चल रही है। तो यानी कि तृतीय पीढ़ी कब से हो जाएगी? तो तृतीय पीढ़ी हो जाएगी 1965 से लेके 75 तक। तो यहाँ पे 65 से 75 जो है किस में दे रहे हैं कि 65 से 75 तो दोस्तों सिर्फ बी ऑप्शन में दे रहे हैं। तो आपका यहाँ पे जो है बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी कि 75 तक तो नहीं, लेकिन 71 तक दे रहे हैं, तब भी आपको वही लेना पड़ेगा। फिर देखिए, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा उसकी है क्या? उसका फ़ायदा जो है उसकी क्या है? तो सर्किट के विफल होने पर सफलता में बदलना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अत्यंत उच्च विश्वसनीयता, हाँ ये हो सकता है। कम लागत, ऊर्जा की कम खपत। तो यहाँ पे सबसे एग्जैक्टली वर्ड जो मिल जाएगा वो अत्यंत उच्च विश्वसनीयता मिल जाएगा, विश्वसनीयता। चलिए, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए थे। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे सर्वप्रथम कब प्रयोग किए गए थे? तृतीय पीढ़ी में इस इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे। यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया था। चलिए, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका निम्न में से। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका निम्नलिखित के रूप से। तो जब जो है आपके सामने जब छोटी चीज़ें आने लगीं तो आपको कंप्यूटर भी छोटा होने लगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब जो हमारे ट्रांजिस्टर्स, बॉल्ब ये बहुत बड़े बड़े होते थे, उसके बाद में तीसरी पीढ़ी में क्या आ गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे, तो ये छोटे हो गए थे, तो इसलिए कंप्यूटर भी छोटा हो गया था। तो यहाँ पे समकलित परिपथ चिप्स जो थी, इनके आने से कंप्यूटर जो है लघुरूपण में परिवर्तित हो गया था। चलिए, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो IBM वाले जितने भी कंप्यूटर्स जो आए थे, जितने क्या मतलब ये IBM 60 है, IBM 370 है, ये सब के सब आपके किस पीढ़ी में आए थे? ये तृतीय पीढ़ी में आए थे। भाई पीढ़ियों को रट डालिए, भाई पीढ़ियों से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं, उनको रट लीजिए। चलिए 71 नंबर देखिए। आईसी के वर्गीकरण का आधार है। आईसी यानी कि जो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसके वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उसमें ट्रांजिस्टर्स की संख्या को ही छोटा कर दिया गया है, बस यही आधार है उसका। चलिए, संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं जो सिलिकॉन के बने होते हैं दोस्तों। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। और हाँ, जो आपका 71 नंबर क्वेश्चन था जिसमें लिखा था कि आईसी के वर्गीकरण का आधार, तो इसके वर्गीकरण होते हैं, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। वर्गीकरण इसके 5 हैं, और पाँचों के लिए मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो दे दूंगा। एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा कि जो आईसी के वर्गीकरण हैं ये क्या हैं, कितने हैं, किसमें किसमें कैसे कैसे ट्रांजिस्टर्स की संख्या कैसे कैसी होती है, ये सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा।
चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। 74 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोगों ने अभी तक ये हर वीडियो में मैं पूछता हूँ कि भैया आप लोग बताइए कि लाइव क्लास आप लोग करना चाहते हैं क्या इसकी। अगर लाइव क्लास आप लोग करना चाहते हैं तो भाई आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ लाइव क्लास करना चाहते हैं। एक बच्चे का सिर्फ मैसेज आता है कि सर जी लाइव क्लास कराइए, लाइव क्लास में आंसर देने में अच्छा लगता है, सभी लोग वहाँ पर जब आंसर देते हैं तो सही लगता है। तो भैया सभी लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आप लोग बताइए कि भाई इसमें लाइव क्लास करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, और लाइव क्लास करनी है तो किस टाइम पे करनी है, ये भी आप लोग नहीं बता रहे हैं। चलिए 75 नंबर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी के इस्तेमाल का प्रारंभ किया तथा आईसी का पूरा नाम क्या है, तो आईसी का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये आपका तीसरे ऑप्शन में दिख जाएगा। चलिए 76 नंबर देख रहे हैं, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ होता है। क्या होता है, एकीकृत परिपथ। ये तीसरा ऑप्शन यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट का मतलब परिपथ होता है। चलिए फिर 77 नंबर देखिए, 77 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 77 नंबर लिखा हुआ है कि आईसी चिप्स इसेंशियल फॉर कंप्यूटर्स एंड जनरली मेड ऑफ, कंप्यूटर के लिए आवश्यक चिप जो हैं सामान्यतः बने होते हैं। तो ये चिप जो हैं सारे के सारे सिलिकॉन के बने होते हैं। अठहत्तर नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो होती हैं चिप्स पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो इसके ऊपर जो है आपके सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है। इसी वजह से इसमें जंग वगैरह ये सारी चीज़ें लगती नहीं हैं, और आपकी जो कह सकते हैं कि जो इसकी डिस्टेंस होती है या चलने की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा चलती हैं, आपके लंबे समय तक चलती हैं। चलिए 79 देखिए, 79 लिखा, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। तो किसके बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन के मजबूत भी रहते हैं, प्लस इसमें जंग वगैरह नहीं लगती है या इसमें सीलन नहीं आती है, तो जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं जल्दी होते हैं। चलिए 80, माइक्रो चिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए 81 नंबर देखिए, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किस मेटल का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए 82 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। पदार्थ की बात पूछी जा रही है, कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है, तो कंप्यूटर चिप्स जो बनती हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ की बनती हैं, वो होती है सिलिकॉन। और ये इसमें जो पदार्थ जो उपयोग होता है नवीनतम पदार्थ अब जो है, पहले तो सिलिकॉन की बनती थी, अब नवीनतम पदार्थ जो है ये गैलियम आर्सेनाइड जो होता है ये उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसमें गैलियम होता है प्लस आर्सेनाइड है, ये दोनों के मिश्रण से जो है अब जितने भी अर्धचालक हमारे कंप्यूटर में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, ये इसी में उसमें इसी पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये गैलियम आर्सेनाइड। चलिए फिर देखिए, निम्नलिखित में तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव जो है वो क्या था, तो इसका दोस्तों जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव जो था, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, जिसको समेकित परिपथ भी बोलते हैं, ये आपको चौथे ऑप्शन में दिख जाएगा, समेकित परिपथ। तो दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन है कि 84 नंबर में सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है, एक तरीके का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो इसीलिए इस कंप्यूटर के जो जितने भी जो बनाए जाते हैं पार्ट्स, इसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है, जितने भी चिप्स होते हैं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होता है तो ये आराम से इसमें वर्क करता है। इसमें जो है इधर से उधर करंट एकदम से जाने में दिक्कत नहीं होती है, या कह सकते हैं कि एकदम से अचानक से, जैसे कि बाकी चीज़ों में एल्युमिनियम वगैरह में या आपका तांबे में जैसे चलता है, तो उस तरीके से इसमें नहीं चलता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होता है। चलिए 85 नंबर, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती हैं, तो किसकी बनी होती हैं दोस्तों, सिलिकॉन की बनी होती हैं। सामान्यतः प्रयुक्त आईसीज हैं, आईसीज जो होती हैं, जो हमारे उसमें प्रयोग की जाती हैं कंप्यूटर में, वो कैसी होती हैं, तो वो मोनोलिथिक होती हैं। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, तो वो मोनोलिथिक होती हैं। ठीक है, इसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सिलिकॉन की बनी होती हैं, अर्धचालक होती हैं। ठीक, तो मोनोलिथिक कहा जाता है इसको।
कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, कहा जाता है। तो दोस्तों वो क्या कहा जाएगा, तो वो भैया क्या कहे जाएंगे, वो चिप कही जाती हैं, सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन इसी की बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है ये चिप, सेमीकंडक्टर होती हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर रजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने महत्वपूर्ण सर्किट को कहते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण जो सर्किट होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाते हैं, आईसी कहलाते हैं। चलिए 89, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो हैं बनने के लिए निम्नलिखित में कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये तो सिलिकॉन की बनाई जाती है, इनके ऊपर सिलिकॉन की एक परत चढ़ाई जाती है। चलिए यहाँ से अब फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो रही है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को वीएलआईसी यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया गया था, तो ये फोर्थ थी। इस पे वीएलआईसी आ गया था, जिसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये ऑप्शन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। तो किस तरीके, कौन से कंप्यूटर, किस पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे, तो चौथी पीढ़ी में ही। इन्हीं को तो वीएलएसआईसी कहा गया था, जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे थे, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए फिर 92 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा थी। इसमें जो है एसक्यूएल लैंग्वेज यूज की गई थी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज, एसक्यूएल यूज की गई थी। तो याद रखिएगा इसको, एसक्यूएल जो जहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्या लिखा है, वो पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों जो 404 जो प्रोसेसर था ये इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, इंटेल कंपनी। इंटेल कंपनी जो है कंप्यूटर पार्ट्स, प्रोसेसर बनाने, सिर्फ प्रोसेसर ही बनाती है वो। चलिए ट्रांजिस्टर्स का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से था। तो ट्रांजिस्टर्स किस में यूज किए गए थे, तो वो दूसरी पीढ़ी में यूज किए गए थे। पहले में वॉल्व यूज किया गया था, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में वीएलआईसी, पाँचवीं में यूएलआईसी, अल्ट्रा लार्ज स्केल सर्किट। 95 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है। तो इसकी जो गति होती है दोस्तों, जो माइक्रो प्रोसेसर की, वो क्लॉक की घड़ी की है, क्योंकि क्लॉक की घड़ी और माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी दोनों की स्पीड जो है एक ही होती है, एक ही उसमें पैमाने में मापी जाती है। ठीक है, इसकी जो गति होती है वो क्लॉक स्पीड कह सकते हैं, या मेगा हर्टेज या गीगा हर्टेज, इसमें मापी जाती है, याद रखिएगा। चलिए फिर लिखा हुआ एकीकृत परिपथ के संबंध में वीएलआईसी का पूर्ण रूप। देखिए फुल फॉर्म आपकी आई गई आखिरकार, वीएलआईसी की फुल फॉर्म। चलिए ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो आप लोग ये मुझे कमेंट में बताइएगा कि वीएलआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे भी ऑप्शन आप सारे सारे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में चलिए 97 की तरफ चलते हैं। 97 में क्या लिखा हुआ है, 97 में लिखा हुआ है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो जो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, इनमें दोस्तों क्या यूज किया गया था, इनमें यूज किया गया था आईसी चिप्स का। क्योंकि आईसी चिप्स जो थी 3 में यूज ही हो गई थी, लेकिन क्या था, अब इनकी संख्याओं को बढ़ा दिया गया था, तो इसलिए इन्हीं को यूज किया गया था, जो हम लोग प्रोसेसर के रूप में कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के रूप में इस्तेमाल होने लगी थी। 98 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते थे। तो जो अभी बताया कि माइक्रो प्रोसेसर किस में आ गए थे, वो चौथी पीढ़ी में आ गए थे। चलिए 99 नंबर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन, निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो इनके ये जो पार्ट आते हैं ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि पहले क्या आता है, दूसरे पे क्या आता है, तीसरे पे क्या आता है, चौथे पे क्या आता है, पाँचवें पे क्या आता है, या पहले दूसरे तीसरे पे, इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिखा क्या है, मेन फ्रेम लिखा है, माइक्रो मिनी लिखा है और माइक्रो। तो सबसे पहले तो जो है माइक्रो आ जाते हैं, फिर मिनी आता है, फिर मेन फ्रेम आता है, फिर डिजिटल, फिर एनालॉग, ऐसा करके एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और सुपर कंप्यूटर, इस तरीके से आगे चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर हाइब्रिड, फिर डिजिटल, फिर सुपर कंप्यूटर। शायद यही प्रकार होता है, अभी मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूँ।
चलिए 100 नंबर देखिए, 100 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि VLIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स थे। कैसे कंप्यूटर के कंप्यूटर्स थे? परिपथ वाले कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स थे। तो कैसी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये तो। चलिए डेटा प्रसंस्करण क्षमता यानी कि जो डेटा की क्षमता थी स्टोर करने की संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है? तो इसमें जो है दोस्तों कौन कौन सी पीढ़ी आ जाएंगी? तो देखो सबसे पहली पीढ़ी जो थी इसमें जो है सबसे कम होगा, दूसरी पीढ़ी में उससे ज़्यादा, तीसरी पीढ़ी में उससे ज़्यादा, चौथी पीढ़ी में उससे ज़्यादा, पाँचवीं पीढ़ी में तो फिर अब और ही ज़्यादा चल रहा है। तो इस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं इस तरीके से आपके चल जाएगी ये। चलिए यहाँ से जो है पाँचवीं पीढ़ी स्टार्ट हो रही है, 5th जनरेशन। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है, तो ये पाँचवीं पीढ़ी में चल रहे हैं हम लोग। फिर लिखा हुआ उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटरिंग आदि प्रमुख रूप से किस पीढ़ी में जो है कंप्यूटर के लिए की जाती थी? तो ये सब पाँचवीं पीढ़ी में आ गई थी, क्योंकि ये इस तरीके की चीज़ें जो है अभी तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें यूएलआईसी का इस्तेमाल होने लगा था। तो अल्ट्रा लार्ज सर्किट क्या था उसकी फुल फॉर्म यार? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड था, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया था। 104 नंबर देखिए, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे तो किसका उपयोग करते थे? तो ये देखते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, यानी कि एआई का उपयोग करने लगे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने लगे थे। 105 नंबर देखिए, 105 में लिखा हुआ है कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है? कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है? तो कृत्रिम विज्ञान जो है ये सॉरी लिखा हुआ है बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए, हाँ ये भी सही है। कृत्रिम ज्ञान जो था वो ये इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका यही काम है कि वो बुद्धिमत्ता मशीनें बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए, यानी कि ए और बी दोनों सही है, ये चौथे ऑप्शन में मिल जाएगा। फिर देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण दे रखा है। कंप्यूटर के वर्गीकरण कई तरीके पे डिवाइड किए गए हैं। एक तो हार्डवेयर के आधार पे होता है, फिर उसकी कार्य पद्धति के आधार पे होता है, और फिर आकार के आधार पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें हार्डवेयर के आधार पे, कार्य पद्धति के आधार पे और आकार के आधार पे। ये भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि किसमें कौन कौन सी चीज़ों में डिवाइड किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, तो डिजिटल कंप्यूटर जो था वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये यूएसए के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो था वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर नहीं, बाइनरी नंबर्स के रूप में दिया जाता था। इसके बाइनरी नंबर के रूप में उपयोग करता था अपने डेटा को स्टोर करने के रूप में या उसको समझने के लिए। चलिए निम्नलिखित में कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो देखो एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को जो सपोर्ट करेगा वो दोस्तों कौन होता है? वो मिनी कंप्यूटर होता है। इस वाले आधार पे जो माइक्रो व्यक्तिगत पाम टॉप दे रखा है, इनमें से तो जो है मिनी कंप्यूटर ही करेगा। चलिए 108 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, वर्गीकरण के अनुसार किसे कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता है? तो यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता। तो वर्क स्टेशंस कंप्यूटर हो सकता है वहाँ के लिए, मेन फ्रेम भी होता है, मिनी कंप्यूटर भी होता है, उबंटू तो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका जो है यहाँ पे कंप्यूटर का प्रकार नहीं हो सकता है, या कह सकते हैं कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं इसको। चलिए फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि आईसी चिप्स द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है किस रूप में या किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आईबीएम सिस्टम जो 360 था, ये इसको इस नाम से जानते हैं। ये 1964 में पहली बार जो है सामने आया था, आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया था। आईसी चिप्स द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है आईबीएम। अच्छा ये तो फिर से 9 नंबर फिर से वही आ गया, तो इसमें भी वही IBM 360 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 110 नंबर डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल हमेशा याद रखिएगा वो गणनाओं पे काम करता है, वो गणना करने में इसीलिए उसको जो है 0 और 1 पे काम करना सीखा है उसने। चलिए एक डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकती है? तो जो डिजिटल घड़ी होती है दोस्तों वो एम्बेडेड कंप्यूटर के रूप में होती है। चलिए कैलकुलेटर जो होता है, कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर काम करता है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर के रूप में काम करता है।
चलिए अब यहाँ से हाइब्रिड कंप्यूटर इस्तेमाल की बात होगी। यहाँ से हाइब्रिड कंप्यूटर है, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया, नहीं दिखाई देगा। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है किस किस तरीके के ये है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो इसमें होता है अनुरूप और अंकीय कंप्यूटर जो होते हैं इसी का समन्वय होता है। चलिए फिर देखा लिखा है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के हो सकते हैं? तो दोस्तों ये जो होते हैं इनमें से तो खैर कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो छोटे जो हमारे जो घरों में कंप्यूटर यूज होते हैं इसमें देखो क्या होता है, जैसे हमारे घर में क्या क्या होता है, वॉशिंग मशीन होती है, डिश वॉशर होता है, या छोटे छोटे जैसे कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर क्या, तो इसमें जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का। ये होते क्या हैं, ये इलेक्ट्रिकल और प्लस फिजिकल दोनों रूप में एक साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाएगा। चलिए फिर लगा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से ये एनालॉग कंप्यूटर की बात हो रही है, तो कार में लगा गति मापक यंत्र किस रूप में काम करता है? तो वो एनालॉग कंप्यूटर के ही रूप में काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के संबंध में काम करता है? एक तो भैया यार ये सुबह जब भी रिकॉर्डिंग करो यहाँ पे सब्जी वाले, कबाड़ वाले और पता नहीं कौन कौन चैन बनवाने वाले और भी लोग आते रहते हैं दिन भर, और कुछ नहीं कहीं भी नहीं, पूरे पता नहीं मोहल्ले में नहीं चिल्लाते हैं क्या, यहीं पे आएंगे गेट के बाहर बस चिल्लाने लगेंगे, ऐसा लगता है जैसे सारा सामान मैं ही खरीदता हूँ इनका। चलिए तो 170 नंबर, डिजिटल में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल फ्रेम फॉर्म में परिवर्तित करने के मुख्य संबद्ध होता है? तो ये एनालॉग कंप्यूटर होता है। चलिए फिर देखिए 118 नंबर, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन यानी कि बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो इसको देखिए मिनी फ्रेम कंप्यूटर लिखा हुआ है, यही मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसी में हम लोग चले जाएंगे, और क्योंकि हमारा यही पार्ट स्टार्ट हुआ है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होता है। जो मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा जाता है। फिर अब यहाँ से देखिए हमारे मिनी कंप्यूटर हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था यानी कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वॉच, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP 8 था, ये 1958 में बनाया गया था। चलिए फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के पोर्शन का हमारा, माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर में जो है क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, कैसे बनता है, ये अब इसमें बात होगी। तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट के 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं? तो देखो सिस्टम यूनिट होगा, इनपुट आउटपुट होगा और फिर सेकेंडरी स्टोरेज होगा। इसके यही 3 फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं, यही आपका सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज, ये आपको तीसरे ऑप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमारे जो आज के 120 क्वेश्चन थे ये भी कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद में अभी हमारे 120 क्वेश्चन और बचे हैं, ये कंप्लीट करते ही हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा वो इनपुट और आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में जब इनपुट आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और साथ ही जितने भी नए लोग इसको देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।